मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल का परिवार सहित पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। जल्द ही पुलिस विभाग में 8,500 रिक्त पदों पर भर्तियां होगी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों तथा उज्जैन जोन में अपराधों की समीक्षा के लिए वे पहुंचे थे। जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने अपराधों के बढ़ते ग्राफ और कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने अपराधों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की सराहना की है। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर पुलिस की तैयारी सहित संभागीय जोन में अपराधों की समीक्षा मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना ने की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए नए मार्ग और हाईवे तेजी से बन रहे हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पूरे मध्य प्रदेश में नए मार्ग और हाईवे पर सिंहस्थ के पूर्व 50 से 100 किलोमीटर के बीच यातायात चौकी स्थापित की जाएगी। इसी के साथ ही हाईवे पर यातायात कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे, जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि जोनल मुख्यालय का भ्रमण करके अलग अलग एसपीज़ और हमारे एसडीओपीज़, एडिशनल एसपीज़ से हम समक्ष में चर्चा करें। कई निर्देश समय समय पर हमने पुलिस मुख्यालय से जारी किया है, उसके बारे में स्मरण कराया जाए और उनका पालन किस हद तक हो रहा है वो देखा जाए। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की क्या स्थिति है, कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है, उस सारे मुद्दों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि उज्जैन जोन में करीब करीब सभी ज़िलों में अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, सभी एसपीज़ का मेहनत से काम कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी पुलिस विभाग की ओर से जो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने फील्ड ऑफिसर्स को, अलग अलग जैसे कि अभी पद स्वीकृति करीब 8,500 पद स्वीकृत हमने शासन से कराए हैं, जिसमें जल्दी भर्ती प्रारंभ होगी। इसके अलावा नक्सल फ्रंट पर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जो अभी तक पिछले 6 महीने में 10 नक्सली धराशायी किए गए। किसी भी साल में इतने नक्सली नहीं मारे गए। इसके पहले 6 एक साल में हाईएस्ट फिगर था। हॉक फोर्स में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, एसएसयू में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, तो अलग अलग फ्रंट पे जो भी हम कर सकते हैं पूरा प्रयास जारी है। पुलिस मुख्यालय में ई ऑफिस हमने स्टार्ट किया है, ज़िलों में भी जल्दी प्रारंभ होगा। एचआरएमएस की हमने ट्रेनिंग दिलवा दी और सारे हमारे स्टाफ का सारा सर्विस रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। आगे चल कर के किसी को भी अपने ट्रांसफ़र्स के आवेदन के लिए वहाँ पर पीएच नहीं आना पड़ेगा, उनके पोर्टल के माध्यम से सीधे ज़िलों से अपलोड हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और आशा है कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे। डीजीपी मकवाना ने सभी जिलों के एसपी से उनके क्षेत्र में नए मार्ग और हाईवे को लेकर यातायात चौकी के लिए प्रपोजल तैयार कर पीएचक्यू भेजने को कहा, ताकि इस दिशा में जल्द ही क्रियान्वयन हो सके। डीजीपी ने इस बात पर भी जोर दिया कि नए मार्ग जो बन रहे हैं उनसे हमारे थाने और चौकियां कट ऑफ होते जा रहे हैं। ऐसे में अब थाने और चौकियां फ्रंट पर खुले, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। डीजीपी ने संभाग के सभी एसपी से अपराधों को लेकर बात की है। नहीं, पदोन्नति में तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट था कि पिछले 9 साल से शासकीय विभागों में पदोन्नति नहीं हो पाई है और इसमें अभी हाल ही में नए पदोन्नति नियम 2025 बने हैं और वर्तमान उसमें मुख्य सचिव ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसको पुश किया है। सीएम साहब का भी उसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, तभी वो नए नियम बन पाए हैं। पुलिस विभाग क्योंकि एक अलग है जिसमें कि मोटिवेशन ज़रूरी है, इसलिए 2021 में कार्यवाहक पदोन्नति के 4 साल पहले ही एक नए नियम बना करके शासन से अप्रूव करा करके कार्यवाहक पदोन्नतियां दी गई थी। तो शासन के सारे विभागों में पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां कार्यवाहक पदोन्नतियां समय पर दी गई हैं। अब चूँकि नए नियम बन चुके हैं तो उसके अनुसार अब जिनको रेगुलराइज कराना है उनके रिकॉर्ड्स पूरे एग्जामिन करके हमारी कमिटीज उसको करेंगी जल्दी। घटनाएं भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मेरा ये सोचना है कि इसमें इंटरनेट, मोबाइल, जो ऑब्ससीन मटेरियल की अवेलेबिलिटी, शराब, ये मोबाइल से कोई कहीं से कहीं किसी से कनेक्ट हो रहा है, समाज में नैतिकता की गिरावट, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो सिर्फ हम ये कहें कि पुलिस के बूते की बात है तो वो संभव नहीं है।
हम देखें कि घर में कोई एक दूसरे के ऊपर वॉच नहीं रख पा रहा है। पहले होता था कि टीचर्स और माता पिता की बात बच्चे मानते थे और एक आँख की शर्म रहती थी, लेकिन अब बहुत सारे सीमाएं टूट चुकी हैं और अश्लीलता जिस तरीके से इंटरनेट से परोसी जा रही है बचपन से, वो उनका दिमाग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकृत कर रही है और उस कारण से ये घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। सर साइबर अरेस्ट को लेकर जी, एक्चुअली बीच में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड्स की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रही थी, तो माह फरवरी में हमने 10 दिन का सेफ़ क्लिक सेफ़ इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में एक आयोजित किया था और मेरे विचार से इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में पहले साइबर जागरूकता का अभियान लॉन्च नहीं किया गया था। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी पहुंच थी और यही कारण है कि पब्लिक जागरूक हुई और कई ऐसे घटनाएं हुई जिसमें उन्होंने कोशिश की साइबर फ्रॉड करने वालों ने, किंतु पब्लिक जागरूक थी तो उन्होंने उसको एबॉर्ट कर दिया, घटना नहीं हो पाई। और अभी उसके बाद से फरवरी में हमने जब से अभियान लॉन्च किया है, ओवरऑल हमको जो है इस तरह की शिकायतें, इस तरह के फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट की तो करीब करीब थम से गई हैं। तो प्रयास है हमारा कि कैसे बेहतर पुलिसिंग दिलाई जाए अपने मध्य प्रदेश के 10 बैठक में डीजीपी मकवाना ने ये जानकारी भी दी कि पुलिस विभाग में जल्द ही 8,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर डीजीपी मकवाना ने पौधारोपण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।